नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अब जो टाइम आने वाला है, जैसा कि धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है, तो धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, चना हो, बाजरा हो, ज्वार हो या फिर कोई भी फसल हो जो भारत के अंदर में होती हैं, उन फसलों को अलग अलग तरीके से हमारे किसान भाई यूज करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनाज तो हमारा अपना इस्तेमाल मंडी में बेच देते हैं या फिर अपना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जो भूसा होता है उसका भी बड़े सारे काम हो रहे हैं आज की डेट में। एक समय था जब हम जानते थे भाई भूसा केवल पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर नहीं, आज की डेट में भूसा से भी इतनी सारी चीजें बनाई जाती हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो वो किसान क्या करते हैं कि भाई कंबाइन अगर एक बार में ऐसा ले लिया जाए जो कि हमारा फसल भी निकाले, भूसा भी बनाए और भी बहुत सारी चीजें जो है एक साथ कर दे। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं पनेसर एग्रोटेक कंपनी बरनाला के अंदर में खड़ा हुआ हूं और आज एक मॉडल कंपनी ने बनाया है किसान के डिमांड पे। वो मॉडल ऐसा है दोस्तों, हमारे जो किसान होते हैं, कहते हैं ना, किसान जो होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियर होता है। कैसे? क्योंकि वो फील्ड में काम करता है, तो जो जो जरूरतें उसको लगती हैं कि भाई अगर मशीन में ये चीज हो जाए तो बढ़िया हो, या वो चीज हो जाए तो और अच्छा हो, इसमें ये हो जाए तो अच्छा हो, तो वो कंपनी को भी अपनी सलाह, अपनी सजेशन टाइम टू टाइम देता रहता है और कंपनी उस पर काम करती है, तो कुछ नया ही बन के निकल के सामने आता है। तो उसी सीरीज में आज एक किसान का दिमाग, कंपनी का मेहनत जो है ऐसा बन के सामने आया है कि 3 in 1 मशीन बनाई गई है कंपनी की तरफ से। 3 काम करेगी अकेली मशीन। हालांकि फसल तो सारे निकालेगी, ठीक है, सूखे जो फसल है वो सारे निकालेगी, साथ ही साथ 3 तरह की चीजें एक साथ मशीन में होंगी। अब मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं मॉडल के बारे में। अगर बताऊं तो मॉडल आपका रहने वाला है पनेसर का G60 मॉडल है, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। जो हमारे, अब तो खैर ये मॉडल ऐसा हो गया है कि भाई छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, सभी तरह के किसान इस तरह के मॉडल को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉडल का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट है, कटर साइज छोटा होता है, तो कहीं पे भी लाने ले जाने में आसानी होती है। साथ ही साथ इसका जो है डीजल का खर्चा कम है, बजट भी थोड़ा सा कम है। तो ये G60 मॉडल है। अगर मैं बताऊं इसमें 3 तरह के काम कैसे होंगे, बड़ी शानदार तरीके से काम होंगे। पूरा वीडियो देखते रहना, वीडियो में पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं, क्या इसका कीमत रहने वाला है और भी सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं इसके इंजन के बारे में। इसमें जो इंजन आपको मिलता है वो 74 HP का अशोक लेलैंड का टर्म 4 इंजन आपको मिलता है। तो बहुत ही जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। डीजल तो ऐसा मानो बहुत ही अच्छा, ना के बराबर, ऐसा बहुत अच्छा माइलेज आपको देने वाला है, ठीक है। अब जैसे इसका आगे से देखने में जो कटर आपको दिखाई दे रहा है, ये कटर आपको मिलेगा, ये 10 फुट कटरवार के साथ में आता है और इसमें जो रीलें दे रखी है वो 6 रील के साथ में अच्छे से फसल को बटोर के मशीन के अंदर फीड करता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। काफी जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस है इस कटर की जो आपको दे रखा है। जैसे मशीन का इंजन का कैपेसिटी है उस हिसाब से इस पे 10 फुट का कटरवार मैक्सिमम हम चला सकते हैं। इससे ज्यादा चलाएंगे तो मशीन पे ओवरलोड हो जाएगा। तो 8 फुट या 10 फुट 2 सेक्शन आप इस पे चला सकते हो, ठीक है। अब सामने से जो आपको एसी केबिन दिखाई दे रहा है, ये तो है ही है। आपने एसी केबिन तो और भी कंबाइंस में देखा होगा, पर पनेसर ने हमारे किसान के डिमांड पे एसी केबिन लगाया है, अपना खुद का मैन्युफैक्चर्ड एसी केबिन इस पे लगाया है। बहुत ही जबरदस्त आपको देखने में लग रहा होगा, आगे से अंदर भी चल के आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें एक तो आपका एसी केबिन हो गया, कटर 10 फुट का हो गया। आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस है। आप इसमें जो भी पार्ट लगे हुए हैं, चाहे वो बैरिंग हो, बेल्ट हो या फिर कोई भी घिसने वाला जो पार्ट होता है, वो ज्यादा जो घिसा जाता है वो स्टील का लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जो बेल्ट है, चेन है, वो बढ़िया क्वालिटी की बेल्ट इसमें और चेन इसमें इस्तेमाल की गई है। और गियर बॉक्स आप देखिए, यहाँ से जो मेन गियर बॉक्स है काफी बड़ा दे रखा है, जिससे कि मशीन का ड्राइव पूरी इंजन जो है मशीन को ड्राइव देता है, जिससे हमारी पूरी मशीन चलती है, ठीक है। डबल सॉकर के साथ में हमारा जो कटर होता है उसको ऊपर नीचे हम करते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे पनेसन का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगा और उसके साथ में टर्न, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। एग्री क्लास इनका टैग प्रोडक्ट नेम है, तो एग्री क्लास का यहाँ पे स्टिकर ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऊपर से आपको पनेसर G60 का भी आपको स्टिकर लगा मिल जाएगा बड़ा सारा। तो ये चीज दे रखा है। बाकी सफाई के लिए, एयर के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सारा रेडिएटर लगा हुआ है, जो कि आपके इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। क्योंकि इंजन जो होता है लोड पे चलता है, भी इस इंजन को एक साथ 3 काम करने होते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो इंजन ठंडा रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मशीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। तो कूलिंग का बड़ा ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे मशीन में पनेसर ने क्या किया है कि जो भी बड़े पार्ट आपके बड़ी मशीन में लगाए जाते हैं, बेल्ट हो गई, पुली, वही सारे पार्ट इस मशीन में लगाए गए हैं। साइज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
क्योंकि साइज में परिवर्तन अगर होता तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते, स्पेयर पार्ट्स अलग अलग हो जाते, तो इसमें जो स्पेयर पार्ट बड़ी मशीन में पड़ते हैं लगभग वही सारे स्पेयर पार्ट्स में आपको डलते हैं। ठीक है, टायर्स के बारे में तो आगे के टायर्स आपको मिलते हैं 16, 9, 28 के, और पीछे के 9, 5, 24 के टायर आपको देखने मिल जाते हैं। कलर बहुत ही जबरदस्त है, प्यारा सा कलर है, ये आपको सभी पल्सर के मॉडल्स में देखने को मिलता है। क्रॉप स्टार मॉडल है, और यहाँ पे मशीन की सफाई करने के लिए आपको बड़ा सारा एयर टैंक दे रखा है। मशीन जब चलती है तो बहुत सारी फसल में से धूल मिट्टी मशीन के इंजन में या अलग अलग जगहों पे फंस जाती है, तो आप साफ कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब आ जाओ, देखो जरा फाइनली पीछे से तो ट्रैक्टर बना दिया, पूरा ट्रैक्टर। ये क्या है, अब मैं बताता हूँ 3 in 1 कैसे है। देखिए दोस्तों, एक काम होता है फसल को काटना, दूसरा होता है फसल को थ्रेश करना, उसको निकालना। डबल थ्रेशर मशीन है, तो आपका जो अनाज आपको मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा साफ, 2 जगह फसल को आपको अच्छे से, मतलब कोई भी दाना भी आपका बेकार ना जाए भूसे में या फिर वैसे भी, इसलिए डबल थ्रेशर। और ये इसमें जो स्टवकर लगे हुए हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो कि आपकी फसल को जो छलने होते हैं उसको छान करके प्रॉपर निकाल देता है, और आपका भूसा आपके, हाँ अब एक तो हो गया कटाई, एक हो गया थ्रेशिंग, दूसरा हो गया आपका भूसा भी बनाया जाता है। थ्रेशिंग ऐसी है, थ्रेशर लगे हुए हैं, जो रीपर वाला काम है वो ये मशीन आपकी करके देगी, आपको अलग से रीपर ट्रैक्टर नहीं चाहिए होगा। अभी क्या हो, जैसे आपको मशीन एक जगह कंबाइन चल रही है, कंबाइन निकाल रही है, फिर दूसरी जगह आपका ट्रैक्टर प्लस आपका रीपर चलाया जाता है, उसके लिए ड्राइवर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए और रीपर भी चाहिए, तो लगभग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए का ये अलग से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, प्लस ऊपर से उसका मैनेजमेंट बढ़ जाता है। तो किसान का दिमाग आप देखिए, इसमें क्या किया भैया, किसान ने कहा मुझे तीनों चीजें एक ही मशीन में चाहिए, तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई हम देखते हैं ट्राई। और कंपनी ने देखिए थ्रेशर भी इसमें है जो भूसा बना सकता है, किसी भी फसल का, सूखी फसल आपकी है तो आप आराम से इसमें भूसा बना करके ट्रॉली में, डायरेक्टली ट्रॉली में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ट्रॉली को जोड़ने के लिए पीछे पूरा जो है जोड़ने का लिफ्टोमेटिक सिस्टम आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर में होता है बिल्कुल वैसा ही आपको दे रखा है। इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे लिफ्ट के लिए, यहाँ पे लीवर दे रखा है, ये वाला हाइड्रोलिक लीवर दे रखा है, इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे करके अपनी ट्रॉली को जोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, और इसका ब्लोअर अपनी ट्रॉली में लगा सकते हैं। अब मैं बताऊं इसकी कैपेसिटी, इसमें जो अगर बात करें कितना भूसा कितना एक बार ट्रॉली भर जाएगा, तो आप समझो 1 घंटे में ये तकरीबन 1 से 1.5 एकड़ का फसल सूखा काट के दे देता है, और एक उतने टाइम में आपका लगभग 2 ट्रॉली का भूसा आपको मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का। आपको भूसा चाहिए भूसा ले लो, आपको भूसा नहीं चाहिए तो आप बाकी का जो रेजिडुअल कचरा वगैरह होता है उसको साइड से निकाल भी सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, ऐसा नहीं कि भूसा लेना ही पड़ेगा, नहीं। आपको लग रहा है कि भाई गीला फसल है तो आप इसको नीचे पीछे से निकाल सकते हो, सूखा होगा तो भूसा बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया। बाकी अगर बात करूं इसके 4x4 का एक्सल के बारे में, तो ये देखिए यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ में आता है, जो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आप समझ लो लगा हुआ, उससे भी मजबूत ही है, उससे ज़्यादा ही मजबूत होगा। यहाँ पे आपको जो क्रॉस सेक्शन है वो चल रहा है, जिसमें टाइम टू टाइम ग्रीसिंग का पॉइंट्स आपको दे के यहाँ से आप अपना ग्रीसिंग करते रहिएगा। और जो पावर स्टीयरिंग में दे रखा है पीछे, वो सिंगल सिलेंडर डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया सा। और यहाँ से बड़ी हैवी ड्यूटी आपको मेन बेल्ट जो है 3175 नंबर सब पे दे रखा है पार्ट्स पे कि भाई कौन से पार्ट्स का क्या नंबर है, और हैवी ड्यूटी दे रखा है। मैं जो बता रहा था आपको कि आपको अगर भूसा नहीं बनाना है तो यहाँ से आपका बाकी का जो कचरा होता है वो निकल जाएगा। ठीक है, और उसको आप, जैसे गीले धान होते हैं, धान को हम भूसा नहीं बनाते, तो धान को आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल थ्रेशर की टेक्नोलॉजी मशीन है। डबल थ्रेशर का मतलब ये होता है TAF होता है, ट्रांजेंशियल एक्सल फ्लो के मतलब क्या होता है कि आपकी फसल को ऐसे 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 करके पूरा, जब तक उसमें दाना निकल ना जाए तब तक उसको, मतलब कई लंबे समय तक उसको थ्रेश किया जाता है, जिससे कि दाना टूटे भी ना और दाना आपका सारा निकल जाए फसल में, कोई दाना बेकार ना। ठीक है, G60 की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखा है। कोई भी सामान रखना है तो ये सामान के लिए बॉक्स दे रखा है, काफी सारा स्पेस आपको दे रखा है, ये देखिए काफी सारा बड़ा स्पेस दे रखा है। आपको इसमें खाना रखना है, कुछ कपड़े लगते हैं, जो भी सामान टूल बॉक्स रखना है तो वो आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये दे रखा है ऑगर आपके लिए, जो अपनी ट्रॉली में फसल को आप यहाँ से खाली कर सकते हो। और इसमें अगर बात करूँ अनाज कितना ये टैंक में स्टोर कर लेता है, तो आप मान के चलो लगभग 10 कुंटल या 12 कुंटल के आसपास इसमें अनाज आ जाता है। उसके बाद अपनी ट्रॉली में आप खाली कर लो। ठीक है, ये हो जाता है। और ये ड्राइवर सीट पे पहुंचने के लिए यहाँ से दे रखा है, इसको आप, ये फोल्डेबल है, जब आप रोड पे जाओ तो इसको फोल्ड कर सकते हो, और जब इसको यूज करना है तो इसको नीचे कर सकते हो। ठीक है, और ये देखिए कटर पे जो ये काफी बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो हर एक कंपनी नहीं देती है। इससे क्या होता है कि भाई अगर आपका एसी केबिन नहीं लगा हुआ है
तो किसान के मुंह पे सारा कचरा जाता है। तो एसी के में लगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें लगाने का क्या है कि भाई आपका जो कचरा है वो ड्राइवर तक ना पहुंचे। पानी के लिए आपको यहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर में चलता हूँ, कोई कैसा कुछ इसका सिस्टम है और देखते हैं कैसा कुछ जो है एसी केबिन बनाया है भैया कंपनी ने। आ जाओ जरा देखने के लिए। देखो ये पूरा देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, दिख रहा है कुछ आपको, इस तरीके से पूरा मिल जाएगा देखने के लिए। और नीचे से थोड़ा सा दिखा दूं तो ये आपको दे रखा है ये पावर स्टीयरिंग यहाँ पे, और नीचे आपको दे रखे क्लच और ब्रेक पैडल्स। ठीक है, देख लो जरा एक बार, तो जरा सारे के सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, डाउन करने के लिए, कटर के लिए स्पीड व्हील्स की रेस का यहाँ पे दे रखा है। और ये देखो यहाँ से ये पूरा सीआरडी इंजन है, लाइट आ जाती है पूरा इसमें। ठीक है, सारे ये 3 गियर्स में दे रखे, रिवर्स का, फॉरवर्ड के 2 दे रखे, रेस का लीवर हो गया। ये देखो आप इस तरह का पंखा उनका पूरा लगा हुआ है। ठीक है, देखो जरा एक बार। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो मशीन है जिन किसान भाई ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर पे तैयार करवाई है, वो साथ में 4 मशीनें लेकर के जा रहे हैं। और पहले से पनेसर से जुड़े हुए हैं, लगभग 4-5 मशीन इनके पास ऑलरेडी हैं, काफ़ी लंबे समय से पनेसर की मशीनें चला रहे हैं। तो इनसे जानेंगे भाई इनके कैसा रहा है। अभी पनेसर के जो वीडियो हम डालते हैं, लोग कहते हैं भाई इसका कस्टमर का थोड़ा हमें बात करना है, कस्टमर का चलते हुए थोड़ा हमें वीडियो दिखाओ। तो आज मैं आपको लाइव कस्टमर से मिलवाऊंगा जो पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से मशीनें चला रहे हैं। तो कैसा उनका मशीनों का फीडबैक है वो आपको बताएंगे। तो पहले तो सबको मेरा नमस्कार, सभी लोगों को स्वागत है आपका पनेसर कंपनी में और फार्मिंग यंत्र चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से। सबसे पहले तो आप अपना एक जन अपना नाम और पता बताओ, कहाँ से हो आप? मैं महेंद्र सिंह, ठीक है, जिला पाली, ठीक है, स्टेट राजस्थान। ठीक है। तो आज मशीन जो ये बनाई है, थोड़ा सा महेंद्र जी, जैसे आपने साल भर से ज़्यादा हो गया पनेसर से जुड़े हुए, तो थोड़ा सा हमारे किसानों को जो मशीन को लेने का विचार बना रहे हैं, थोड़ी दुविधा में हैं, उनकी थोड़ा उनकी दुविधा को खत्म करिए और बताइए कैसी मशीन चल रही पनेसर की। मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। ठीक है, थोड़ा तेज बोलिए। ये जो मशीन है, छोटे होते रास्ते पे बहुत कामयाब है और हिंदुस्तान की सभी फसलों के लिए ये मशीन कामयाब है। आप इसमें सूखी क्रॉप निकालो, नीरा बनाओ, सीधा पीछे ट्रोले में डाल के घर ले जाओ, गीली कोई भी क्रॉप काट के खेत में खिंडा दो, तो ये मशीन कामयाब है। हिंदुस्तान में होने वाली सारी क्रॉप के लिए ये मशीन कामयाब है। ठीक है, मैं इनको पिछले 2 साल से चला रहा हूँ और कुछ हमारे सहयोग से, कुछ कंपनी के सहयोग से जो ये मशीन बनी है, अब इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं। ठीक है, जो ज़रूरतें आपको लगी उन मशीनों में जो कमियां थी, आपने कहा भाई एक ऐसा मॉडल हमें चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से सारे काम कर दे, तो ये आपने बनवाया। अच्छा, जो पीछे आपने मशीन चलाई थी वो कौन कौन से मॉडल थे? G60 था? G60, ठीक है, सिर्फ वो 2 व्हील ड्राइव था, ये अच्छा। 4 व्हील ड्राइव। ओके, 4 व्हील ड्राइव प्लस एसी केबिन। एसी केबिन। ओके, तो आपके यहाँ पे सूखा जो अनाज होता है उसको ज़्यादा निकालते हैं? ज़्यादा क्या क्या फसलें आप निकालते हैं? हम इससे चना, सरसों, ठीक है, और मूंग, ये तो हमारे एरिया में राजस्थान के पाली जिले में काटी हुई निकालते हैं सूखा। और जो गेहूँ, ये हम खड़ा निकालते हैं, कुछ मूंग भी खड़ा निकालते हैं। ये फसलें हमारे एरिया में होती हैं। गेहूँ खड़ा भी निकालते हैं, साथ में भूसा भी करते हैं और पीछे डालने वाला सिस्टम भी है जिनको भूसा नहीं जरूरत। ये फसलें हमने इससे निकाली है। 1 नंबर मशीन ने काम किया है, किसी तरह की कोई परेशानी हमारे को नहीं है। अच्छा, अब जैसे एक चीज़ और यहाँ पे सवाल आता है कि जैसे आप भूसा किंग को समझ लो, भूसे में आपने महारत हासिल है भूसा बनाने में। कंबाइन से दोस्तों ये बहुत लंबे बड़े लेवल पर भूसा बनाते हैं। तो जो आप भूसा गेहूं का पशुपालन के लिए किसानों को बेचते हो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भूसा महीन होना चाहिए। तो किस तरीके से आपने इस मशीन के थ्रू आपको लग रहा है कि मशीन उतना बना देगी जितना पशु के लिए ज़रूरत हो रहा है? इस मशीन में गेहूं का भूसा आप खड़ी क्रॉप का निकालोगे तो 1 इंची से आपको मोटा नहीं मिलेगा। अच्छा, 1 इंची जितना बारीक बिल्कुल बना दे। जो पहले थ्रेशर चलते थे वैसा? पहले थ्रेशर चलते थे, जो हड़म्बा जो कुट्टी बनाते थे, उस क्वालिटी का भूसा ये बना के दे देगी। मतलब भूसे का कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भैया रीपर चलाना ही होगा तभी भूसा अच्छा बनेगा। नहीं, ये रीपर वाला ही काम एज इट इज करके आपको देगा, बढ़िया क्वालिटी का भूसा। एक साथ जमीन में गिर के मिट्टी का जो मिक्सिंग होना है उससे भी बचाएगा, उससे ही बच जाएगा। जो हमारा दाना कई बार गेहूं में किरकिरापन आ जाता है, वो भी गेहूं में भी गेहूं नहीं, जो
जैसे पीछे खिंडा दिया स्टार हाँ जी, हाँ वॉकर जी, मशीन ने, बिल्कुल फिर बिल्कुल। वापस रिपर उठाएगी तो उसमें कुछ मिट्टी ऐड होगा उस भूसे में, आ जाती है। तो वो गर्दा बन के पीछे भूसे में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस मशीन में नहीं होगा। ठीक है, सफाई हो जाएगी भूसे की। सफा हो जाएगी, पीछे सीधा ट्रॉली में जाता है पीछे भूसा, सीधा किसान के घर हाँ, धूल पहुंचे। मिट्टी तो वैसे ही उड़ जाती है वो प्रेशर की वजह से। हाँ, और जो भूसा बन के जो ट्रॉली में गया सीधा किसान के घर, किसान की मेहनत नहीं लगती उसमें किसी भी तरह की। अच्छा, तो ये है दोस्तों, ये भूसे का ज़्यादातर काम करते हैं और इनके पास लगभग 4-5 मशीनें हैं अभी भी, और ये 4 मशीनें और लेके जा रहे हैं। पूरा एक फैमिली है, इनका ग्रुप है जिसमें कई सारी मशीनें साथ में चलाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी एरिया में साथ में मशीनें लेके जाते हैं। कंपनी से जो हमारे को जो सपोर्ट मिला, किसी भी मशीन में पार्ट्स की आवश्यकता या कोई पीछे हमारे को कोई परेशानी हुई तो कंपनी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। एक भी सामान हमारे को पीछे रह गया तो हमारे को वहाँ पहुँच करवाई। हमने कोई आइटम मंगवाया तो इन्होंने हमारे को पहुँच करवाई, पहुँचा के दिया? हाँ, घर पहुँचाया। वो उसे हमें मान लो कंपनी से कोई तरह का वो नहीं, परेशानी नहीं हुई। एक चीज़ तो आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां कंबाइन बना रही हैं, पर जो किसान के घर पे आपको सर्विस दे रही हैं वो बहुत कम कंपनियां हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं तो पार्ट्स के लिए किसान को ही भागना पड़ता है, मशीन रोके, बंद करे, कुछ करे, गाड़ी उठाए, उसको भटकना पड़ेगा सामान के लिए। 1 दिन 2 दिन मशीन बंद रहे, सामान नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। इस काम में हमारा कंपनी ने फुल सपोर्ट किया 100%। हमें किसी तरह की मान लो परेशानी होने नहीं। जी जी। चलो 2-5-10 घंटे तो सामान हम आने जाने कंपनी में से time 700 किलोमीटर दूर है तो एक रात का वक्त तो लगता ही है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक और है। सुबह हमारे को सामान मिल गया। सामान मिल गया, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सारी कंपनियां ऐसा प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो आपके लिए टेंशन फ्री रहो। सामान आपके सर्विस जो आपको मिलेगी आफ्टर सेल वो घर पे मिलेगी। आप अगर नियर बाई हो या कहीं से ऑलरेडी बिलोंग करते हो, इनके डीलर भी हैं, अलग अलग राज्यों में इनके डीलर हैं, तो वहां से सामान आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नियर बाय होंगे तो यहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। किसान का स्वास्थ्य सबसे पहले, हर मनुष्य का स्वास्थ्य सबसे पहला है। हाँ। तो आने वाले सभी किसानों को मैं कहूंगा कि केबिन के साथ ही गाड़ी लें, ठीक है, ताकि आप गर्दे से बचोगे। सही बात, क्योंकि जब सूखा अनाज होता है, सूखी फसल होती है, उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी होता है, तो जब कटती है वो तो एक साथ में ऊपर आता है। कितना भी ब्लोअर लगा हुआ है फिर भी आ ही जाता है। एसी केबिन तो फिर एक नंबर है ही है। तो ये हमारे किसान लेकर के जा रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भाई। मशीनों को चलाओ, अच्छे चलाओ और बढ़िया अपना दिन दूनी रात चौगनी करके तरक्की करो, ठीक है जी। एक लास्ट पॉइंट, यदि किसी किसान बंधु को हमारे से कोई सलाह या कोई राय पूछनी है तो मेरा नंबर है 8107465133। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नंबर मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा। आप कस्टमर से बात करना चाहते हैं, चलती हुई मशीन देखना चाहते हैं, वो भी आप आराम से संतुष्टि कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी कस्टमर को मेरे घर आके मेरे एरिया में चलती मशीन देखनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके लोकेशन लेके वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपको काफी कुछ अच्छा जानकारी दे पाए होंगे। बड़ी कमाल की मशीन है, 3 in 1, 3 काम एक साथ करके देगी आपको। तो कीमत वगैरह जानने के लिए आपको वीडियो में कंपनी के नंबर आपको दे रखे हैं, उन पे कॉल कीजिएगा। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको बताइए, बुकिंग कितने से करनी है, सारी जानकारी आपको कॉल पे दी जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।